नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। लखनऊ अग्निकांड, जी हां, जिसमें 15 लोगों की जान गई, कई गंभीर रूप से घायल हुए और लोगों ने जिस प्रकार से जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगाई, बिजली के तारों को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश की, हर संभव उन्होंने कोशिश की कि वो अपनी जान बचा पाए। ये भयावह आग जो लगी थी उसने ना केवल 15 लोगों की जान ली, बल्कि नीचे पेट स्टोर भी था जिसमें काफी जो है पेट्स भी रखे हुए थे, वो भी गंभीर रूप से एक तरह से घायल हुए। और आपको बता दें कि इस मामले में अब एसआईटी की जांच बैठा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का बेहद गंभीरता से जो है संज्ञान लिया, खुद मौके पर पहुंचे, निरीक्षण करने के बाद अस्पताल पहुंचे, वहां घायलों से मुलाकात भी की। लेकिन अब जो है चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। जी हां, यह दरअसल चौंकाने वाला खुलासा है बिल्डिंग के ओनर के भाई का। जी हां, जिस प्रकार से भाई को लेकर खबरें आ रही हैं कि भाई जो है साल 2015 के एग्जाम के पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ था। जी हां, दरअसल अलीगंज अग्निकांड में 15 स्टूडेंट्स की मौत के बाद बिल्डिंग के जो को ओनर हैं सुरेंद्र शुक्ला, उनका जो है पुराना विवादित रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है। दरअसल सुरेंद्र शुक्ला का नाम जो है साल 2015 के CPMT यानी कि कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट जो हुआ करता था, उसमें जो है बकायदा पेपर लीक मामले में सामने आया था। आरोप था कि बेटी को एग्जाम में पास कराने के लिए पेपर लीक की साजिश रची गई थी। मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन एसटीएफ जांच में पर्याप्त जो है सबूत ना मिलने पर सुरेंद्र शुक्ला को राहत मिल गई थी। जांच में यह भी सामने आया था कि परीक्षा केंद्र में बेटी को विशेष सुविधा दिलाने के प्रयास भी किए गए थे। सुरेंद्र शुक्ला और उनके भाई वीरेंद्र शुक्ला पर प्रॉपर्टी कारोबार के जरिए करोड़ों रुपए कमाने के आरोप भी लगते रहे हैं। दोनों भाइयों ने कथित तौर पर किसानों से सस्ती जमीन खरीदकर बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग का कारोबार किया। जिस इमारत में अग्निकांड हुआ उसके दूसरे मालिक वीरेंद्र शुक्ला बताए जा रहे हैं। हादसे में 15 स्टूडेंट्स की मौत हुई, जबकि अन्य गंभीर रूप से घायल भी हुए। दरअसल जिस एग्जाम की यहां पर चर्चा हुई वो था CPMT यानी कि कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट 2015 का। और आपको बता दें कि इसमें पेपर लीक और सॉल्वर गैंग का मामला बेहद हाई प्रोफाइल था। इस पूरे कांड में जो पेपर लीक हुआ था, उस दौरान मुन्ना भाई MBBS की तरह जो मूवी आई थी उसकी तरह जो है बाकायदा नकल कराने की कोशिश की गई थी। और यहां पर यह एग्जाम जो है 25 मई 2015 का है, जिस दिन उत्तर प्रदेश भर में CPMT यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले यूपी STF ने लखनऊ के हजरतगंज में एक घर पर छापा मारकर 12 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यह सब मीडिया रिपोर्ट्स में है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनके पास से उसी दिन होने वाली एग्जाम का प्रश्न पत्र और हल की गई आंसर की भी बरामद हुई थी। आपको बता दें कि लखनऊ के एक नामचीन निजी संस्थान रामेश्वरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन भी इस लीक से जुड़े थे और ये चेयरमैन और कोई नहीं बल्कि सुरेंद्र कुमार शुक्ला थे। आरोप था कि परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले करीब 9:30 बजे से लेकर 9:45 तक परीक्षा केंद्र के भीतर से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर मुख्य हैंडलर को व्हाट्सएप पर ट्रांसफर किया गया था, ऐसा आरोप लगा था। बकायदा इसकी भी जांच की गई थी, लेकिन पर्याप्त सबूत ना मिलने की वजह से यहां पर सुरेंद्र शुक्ला को राहत मिल गई थी। और सुरेंद्र शुक्ला जो है वीरेंद्र शुक्ला के भाई हैं और दोनों ही आपको बता दें कि एक तो रामेश्वरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, चेयरमैन हैं, जो कि साफ तौर पे सुरेंद्र शुक्ला हैं, जिनका नाम इस पेपर लीक में आया था साल 2015 के। और वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र शुक्ला, जिनका नाम बिल्डिंग को लेकर आ रहा है, जिस बिल्डिंग में अलीगंज के अग्निकांड हुआ था और इसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चर्चा हो रही है कि CPMT के एग्जाम साल 2015 का, जिसमें काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल लोगों के नाम आए थे, उसमें से एक नाम सुरेंद्र शुक्ला का था। और वहीं हालांकि बाद में SIT की जांच में पर्याप्त सबूत ना मिलने की वजह से इन्हें राहत मिल गई थी, लेकिन अब जो है इनका एक बार फिर से नाम काफी ज्यादा चर्चा में है। जब अलीगंज अग्निकांड लखनऊ का हुआ और उसमें वीरेंद्र शुक्ला का नाम आया और जब छानबीन की गई तो कई सारी रिपोर्ट्स भी पीछे के इनके इतिहास की सामने अब आ रही है, चर्चा का विषय बनी। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक।